गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी आप सभी का जी मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है हम लोगों का वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो मेंस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना है। पार्ट 5 वीडियो में मैं ऑलरेडी मेंस के मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस भी किया था, कुछ क्वेश्चन भी आपको मैंने समझाया था और आज कुछ और भी क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करना है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। और जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले अभी तक 5 वीडियो मैंने अपलोड किया है जी मैथ्स पे, तो आप सारे वीडियोज़ को देख लें और आज के क्वेश्चन के लिए कम से कम पार्ट 5 वीडियो ज़रूर देखें। 5वां वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है जो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है, समझ पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं तो ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। 75 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स, सब 75 लीटर जो मिक्सचर है वो क्या कंटेन करता है, तो बोलता है मिल्क एंड वाटर। किस रेशियो में? 11:6, 11:6 के अनुपात में। 15 लीटर मिक्सचर का इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई 20 लीटर ऑफ वाटर। मिक्सचर का जो 15 लीटर है वो निकाल लिया गया और उसमें 20 लीटर पानी से इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पिछले क्लास में थोड़ा सा याद दिला देते हैं। क्या कि एक अगर मिक्सचर है ऐसा, कोई भी मिल्क वाटर का मिक्सचर हो, पेट्रोल केरोसिन का मिक्सचर हो, एस्प्रेट वाटर का मिक्सचर हो, कोई भी मिक्सचर हो, मिक्सचर दिया गया है तो मिक्सचर निकाल करके अगर मान लीजिए ये मिल्क है और प्लस वाटर है, इसमें रिप्लेसमेंट अगर हम लोग वाटर से करते, किससे रिप्लेसमेंट किए? वाटर से। तो हमको जो वर्क करना था वो किस पे वर्क करना था? रेस्ट मिल्क बाय टोटल मिक्सचर। एक कॉन्सेप्ट ये। इसी का जो दूसरा था वो ये कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क वाटर का, इसमें हम लोग मिक्सचर निकाल लिए और रिप्लेसमेंट किए हैं मिल्क से, ठीक है। तो इस पे जो वर्क करेंगे, क्योंकि मिल्क से रिप्लेसमेंट किए हैं तो इसमें वर्क करेंगे रेस्ट वाटर बाय टोटल मिक्सचर, ठीक है। जो चीज़ें ऊपर से मिलाया जा रहा है मिक्सचर निकालने के बाद, उन चीज़ों को छोड़ करके जो पहले से उस मिक्सचर में है वो लेना होगा रेस्ट बाय टोटल मिक्सचर। जैसे यहाँ पे क्या था, मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर था, मिक्सचर निकाल के रिप्लेसमेंट वाटर से किए तो रेस्ट मिल्क और टोटल मिक्सचर पर वर्क करना था। अब यहाँ मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर है, मिल्क निकाल लिए और इस मिक्सचर निकाल लिए, उसके बदले मिला क्या दिए? मिल्क। तो वर्क किस पे करना है? रेस्ट वाटर और बाई कितना? टोटल मिक्सचर पे। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन, अब जरा सा इस पर हम लोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मिक्सचर 15 लीटर निकाल करके उसके बदले जो है रिप्लेस किससे किए हैं? 20 लीटर वाटर से। इसका मतलब क्या है कि हमको लेके क्या चलना होगा? मिल्क। तो मिल्क पहले से जो इस मिक्सचर में ऑलरेडी गिवन है, तो मिल्क वाटर का रेशियो आपको पता है 11:6 है, तो मिल्क इसमें 11 पार्ट है और 6 पार्ट वाटर है। तो हमको पहले क्या लिखना होगा? मिल्क अपॉन 11 और प्लस 6 17, ये मिक्सचर हो गया। ये हो गया रेस्ट मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इनटू, अब क्या करना है मैं आपको समझा चुका हूँ। 15 लीटर मिक्सचर निकालना है तो सिंपली इस 75 में माइनस कर लीजिए तो कितना बच गया? अगर 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 60 अपॉन, फिर क्या मिलाना है? एंड रिप्लेस्ड बाय 20 लीटर ऑफ वाटर। 20 ऐड कर लिए 60 में, बन गया कितना? 80। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फ्रॉम करेंट मिक्सचर 10 लीटर ऑफ करेंट मिक्सचर इज टेकन आउट। तो 80 में 10 फिर गया तो बच गया कितना? 70 अपॉन रिप्लेस्ड बाय 40 लीटर ऑफ वाटर। 40 वाटर ऐड कर देंगे तो कितना बच गया? 110। तो आपसे पूछा है रेशियो बताइए किसका? मिल्क और वाटर का। तो आप क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, देखिए काट दीजिए इसको, 20 से 3 बार में, 20 से 4 बार में, ये 11 से 11 भी ख़त्म, यानी 21 अपॉन 68। तो रेस्ट मिल्क आपके पास 21 है और आपके पास जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है? 68। तो आप यहाँ से बोल नहीं सकते कि रेस्ट वाटर
इसमें वाटर कितना होगा 68 माइनस 21 यानी कि 47। तो आपसे पूछा क्या, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो मिल्क आप निकाल चुके हैं 21 और वाटर निकाल चुके हैं 47। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा 21:47। वेरी सिंपल, कितना आसान है, समझ में आ रहा है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोलता है कि एक कंटेनर है, कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, फिर से मिक्सचर है, किस रेशियो में 4:1 में, ठीक है। 10% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस, तो पहले से हम लोग जान रहे 10% मिक्सचर निकालना है और रिप्लेस किससे करना है, विथ प्योर वाटर। तो वाटर से रिप्लेसमेंट करना है तो क्या लेके चलना होगा, मिल्क, तो मिल्क लेके चलिए। तो क्या लिखें, मिल्क 4/4 + 1 5 इंटू कितना परसेंट निकालना है 10%। तो 10% तो आप जानते हैं 10% होता है कितना 1/10, 10 में से एक रिप्लेस करना है, तो बस यहाँ कितना गया 9, और फिर वही 1 वाटर का ऐड करना है, तो मिक्सचर तो फिर 10 ही हो जाएगा, तो 9/10। और ये प्रोसेस कितनी बार करना है, तो n टाइम्स करना है। और ऐसा n टाइम्स करके जो रेशियो आना चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए, उस कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बोला है कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 50% से कम आ जाना चाहिए। मतलब रेस्ट मिल्क ऊपर में अगर 1 है और नीचे में मिक्सचर 2 है, 50% का मतलब 1/2 ये मिक्सचर और ये मिल्क, तो 1/2 से कम आना चाहिए। मतलब 2 के जो आधे हैं, 2 का जो आधा होगा उससे ऊपर में वैल्यू क्या होना चाहिए, कम। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, मान लीजिए हम ये ऑप्शन का यूज अगर करना चाहें और अगर ये 3 टाइम्स ये प्रोसेस करें, तो ऐसा लिख सकते हैं 4/5 इंटू, अगर यहाँ n के बदले 3 रखें तो कितना हो जाएगा 9 का क्यूब 729 बाई 10 का क्यूब कितना 1000, 4 से कट जाएगा ये 250 बार में, तो इसका मतलब कितना आया 729/1250। तो 1250 के आधे से यहाँ कम होना चाहिए, तभी 1/2 से कम होगा। तो 1250 का आधा 625 होता है, 625 से कम ये नहीं है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये लेस देन 1/2 को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब 3 इसका आंसर नहीं होगा। अगर 4 रख के देखते हैं, 4 का मतलब क्या हुआ, 3 बार का कैलकुलेशन तो मेरा ये आया 1729/1250, और एक बार और ये प्रोसेस करें तो 9/10 हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 से 9 बार में 81 का 1 8, 9 2 18 8 26 का 6 2, 9 से 63 2 65, यानी 6561 बाई यहाँ हो जाएगा 12500। तो 12500 का आधा करेंगे तो 12000 का आधा 6000, 500 का आधा 250, मतलब 6250। इससे यहाँ कम होना चाहिए, तो यहाँ कम है नहीं 6250 से, इसका मतलब ये भी 1/2 से कम को सेटिस्फाई नहीं किया, तो 4 बार वाला भी नहीं होगा। और एक बार और अगर इसी को करें, यही 4 बार के बाद का प्रोसेस में ये आया था, तो 4 बार के बाद ये आया, तो 5वीं बार करेंगे तो 6561/12500 इंटू 9/10, तो कितना आ जाएगा 9, 9 6 54 का 4 5, 9 5 45 5 50 का 0 5, 54 और 5 कितना 59/12 500 मतलब हम लोग ये कह सकते हैं इसका आधा करेंगे तो 6 पे 4 जीरो, और यहाँ 5000 का आधा कितना हो जाएगा 2500, इसका मतलब 62,500 से कम होना चाहिए ऊपर में ये वैल्यू। तो कम ऑलरेडी दिख ही रहा है कि है ही 1/2 से कम, इसका मतलब ये वैल्यू 1/2 से क्या आएगा, कम आएगा। तो आप सिंपली आंसर क्या बोल सकते हैं 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान है, सिंपल है, एक ही कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट बोलता है देयर इज ए वेसल होल्डिंग कितना 40 लीटर मिल्क, 4 लीटर ऑफ मिल्क इज इनिशियली टेकन आउट, 4 लीटर मिल्क इसमें से निकाल लिया गया, तो 40 था 4 निकाल लिया गया, तो कितना बच गया मिल्क 36 लीटर। अच्छा, अब बोलता है रिप्लेस्ड आउट एंड 5 लीटर वाटर इज पोर्ड इन, मतलब 5 लीटर वाटर से इसको रिप्लेसमेंट हुआ है। हम लोग 40 लीटर का मिल्क था, 4 लीटर हम लोग मिल्क निकाल लिए, लेकिन उसके बदले मिला है क्या 5 लीटर वाटर। इसका मतलब हमको वर्क किस पे करना होगा, रेस्ट मिल्क इतना, अब बाई क्या लिखना होगा टोटल मिक्सचर, ऐसा ही लिखना होगा। तो टोटल मिक्सचर पे आप फोकस किए रखिएगा, क्योंकि मिक्सचर यहाँ पर सेम रहने वाला नहीं है, क्योंकि 40 था 4 निकाल ली 36 हो गया, और 5 अगर मिला दिए तो मिल के कितना हो गया 41 इंटू आगे आफ्टर दिस 5 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम दिस वेसल इज रिप्लेस्ड विथ 6 लीटर ऑफ वाटर। तो पहले 5 मिक्सचर निकल जाएगा, तो 41 माइनस 5 कितना 36 बाई 6 लीटर वाटर को मिलाना है, तो ये कितना हो जाएगा 36 और 6 42 इंटू
फिर बोलता है एंड फाइनली 6 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम दिस वेसल इज रिप्लेस्ड विथ 7 लीटर ऑफ वाटर। अगर 6 निकाल लिए 42 में से तो क्या बच गया फिर से 36, और 7 मिलाए तो कितना होगा 43। मतलब जो फाइनली मिक्सचर हमारा आया वो 43 आया। तो हम लोग यहाँ पर टोटल मिक्सचर की जगह पे, क्योंकि ये तो रेशियो है, ये सब क्या है, एक रेशियो है, तो हम लोग फाइनली जो मिक्सचर निकालें ये कितना निकालें 43, यहाँ 43 रख देंगे। तो अब आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए 43 से 43 कैंसिल, यहाँ काट दीजिए 6 से 6 और 6 से काट दीजिए कितना बार में 7। तो रेस्ट मिल्क आपको निकल के आ गया कितना, तो हम लोग कह सकते हैं 36 × 6 × 36 बाय 41 × 7। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करिएगा 27.09, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बोलता है कि एक देयर इज ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 40%। एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, इसमें मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें 40% क्या दिया हुआ है, आपका वाटर का दिया हुआ है। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2/5। इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है वाटर अगर 2 यूनिट है तो मिल्क कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी 3। ठीक है, अब नाउ 20% ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। मतलब 20% मिक्सचर सिंपली वाटर से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो पहले वाटर से रिप्लेस करना है, इसका मतलब वर्क करना होगा मिल्क बाय टोटल मिक्सचर पर। तो मिल्क हमारे पास कितना है यहाँ 3 यूनिट, वाटर 2 यूनिट था, मिल्क कितना है 3 यूनिट, तो 3/2 + 3 कितना 5 इंटू अब क्या है 20%। 20% का मतलब आप जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब मिक्सचर टोटल अगर 5 होगा तो 1 उसमें से पहले मिक्सचर निकाल लेना है। तो 5 में 1 गया कितना बचा 4, लिख देंगे यहाँ 4, और फिर इतना ही से रिप्लेसमेंट हुआ है तो 4 में फिर 1 जुड़ जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत। अब देखिए उसके बाद कहता है अगेन 30% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ वाटर। यहाँ तक के बारे में बात करें 30% का मतलब कितना होगा 3/10। फिर से सोचेंगे कि मिक्सचर अगर 10 है तो 3 रिप्लेस होगा, 3 पहले निकल जाएगा मिक्सचर में से, तो बच गया कितना 7, और 3 फिर ऐड हो जाएगा वाटर का तो फिर ये 10 ही रह जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आगे यहाँ थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा कि नाउ 10% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर विच इज 10% ऑफ करेंट मिक्सचर। यहाँ से जो रिप्लेसमेंट का जो अमाउंट है वाटर का ये थोड़ा अलग है। 10% मिक्सचर का निकाल लिए, 10% का मतलब आप बोल सकते 1/10 भी होता है। इसको आप ऐसे समझिए 10/100 समझिए कि 100 अगर मिक्सचर है तो 10 निकाल लिए तो कितना यहाँ बच जाएगा 90 बच जाएगा। और इस 90 का जो मिक्सचर बचा हमारे पास 90 का 10% वाटर इसमें ऐड करना है। तो 90 का 10% कितना होता है 9, इसका मतलब 9 वाटर ऐड करना है, मतलब कितना हो जाएगा 99। क्लियर है। सेम उसी प्रकार से अगेन 10% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, 10% मिक्सचर निकाल लिए तो फिर अगर 100 मान के चले टोटल मिक्सचर 10 निकाल लिए तो ये कितना बचेगा 90। और जो ऐड करना है ना रिप्लेसमेंट जो करना है वो वाटर से, जो कि कितना है विच इज़ 20% ऑफ द करेंट मिक्सचर। जो करंट मिक्सचर मौजूदा जो मिक्सचर है उसका 20% उसमें वाटर ऐड करना है। तो 90 का 20% कितना हुआ 18, मतलब कितना हो जाएगा 108। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 9 से कट जाएगा 10, 9 से कट जाएगा 11, ये कट जाएगा 9 से 10 और 9 से कट जाएगा कितना 12। तो 12 से ये 4 × 3 12, ये भी ख़त्म। अब देखिए 10 से ये 10 ख़त्म। अच्छा 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूना 10 कट गया। तो 7 × 2 कितना बचा 14 बाई यहाँ 11 × 5 55 इंटू कितना 100। 5 से 11, 5 से कितना 20, मतलब 280/11। इसी को लिखेंगे 280/11 को 11 से 2 बार में 22, 6 × 28 60, 55 अप्रॉक्स 25। तो हमको तो अप्रॉक्स ही पूछा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 25%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। आपको मैं एक फॉर्मूला समझाया हूँ कि रेस्ट अपॉन टोटल का जो फॉर्मूला था वो क्या था A-B/A इसका पावर है। यही फॉर्मूला मैं प्रूफ करके भी आपको समझाया हूँ। तो आपको यहाँ थोड़ा सा समझना है कि ये टोटल रेस्ट अमाउंट है, ये क्या है टोटल मिक्सचर। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर 100 लीटर मिक्सचर है,
अगर इसमें से 10 लीटर रिप्लेस किए, 10 लीटर निकाले और उसके बदले 10 लीटर इसमें वाटर का मिला दिए, तो अगर रिप्लेस्ड अमाउंट पूछे तो 10/100 ही लिखा जाएगा, मतलब 1/10, ये रिप्लेसमेंट हुआ। तो ये हुआ रिप्लेसमेंट फैक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और रेस्ट जो बचता है, रेस्ट, उसको हम लोग लिखते हैं 100 में 10 माइनस हो जाएगा तो बचा 90/100। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा आगे लिखें ऐसे, तो ऐसा लिख सकते हैं, a से डिवाइड करेंगे 1 माइनस b/a, इसका पावर n। तो जो b/a है, जो निकाले थे या जो उसके बदले वाटर मिलाए थे, वो हो गया रिप्लेस्ड वाला, और ये हो गया टोटल मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेस्ड अमाउंट, इसको बोलते हैं रिप्लेस्ड अमाउंट। और ये बाई क्या है? टोटल मिक्सचर। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको डायरेक्टली यही आंसर निकल के तुरंत आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके समझाते हैं कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:5 है एक मिक्सचर में, और बोलते हैं हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर, यही पूछा जा रहा है। मिक्सचर का कितना पार्ट, मिक्सचर का कितना पार्ट, यही पूछा जा रहा है। मतलब मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस्ड बाय वाटर, वाटर से रिप्लेस किया जाए, सो दैट, ताकि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। तो हमको रिप्लेस किससे करना है? बाय वाटर। तो हमको लेके क्या चलना होगा? मिल्क। तो मिल्क यहाँ कितना है? 7। तो 7 + 5 कितना? 12 लिख सकते हैं। इनटू हमको ये चाहिए 1 माइनस b/a, यही तो चाहिए। एक ही बार प्रोसेस हुआ, इतना ही रह जाएगा। और फाइनली क्या चाहिए? मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3। तो हमको तो लिखना होगा मिल्क बाय मिक्सचर। तो मिल्क कितना है? 2। तो यहाँ लिख दीजिए 2/2 + 3 कितना? 5। कोई दिक्कत किन्हीं को किसी तरह का? तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 दूना कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 24, और नीचे में आ जाएगा 35 बराबर 1 माइनस b/a। तो b/a कितना आ जाएगा? 1 माइनस 24/35, यानी कि 11/35। यही आपका आंसर है, 11/35। एक लाइन का ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेम उसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम और लेके आए हैं कि आप समझ पाएँ। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1, और क्या बोलता है? हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर। किससे रिप्लेसमेंट किए? वाटर से। तो लेके क्या चलना होगा? मिल्क को। तो मिल्क कितना है? तो मिल्क यहाँ है 2 यूनिट, यानी कि 2/2 + 13, 1 माइनस b/a, यही निकालना है। और फाइनली बनाना कितना मिक्सचर है? मिल्क एंड वाटर का 5:3, लेकिन चलना क्या होगा लेकर के? मिल्क। तो मिल्क 5/5 + 3 कितना? 8। तो यहाँ से लिख सकते हैं 15/16 = 1 माइनस b/a। तो b/a कितना आ जाएगा? 1 माइनस 15/16, यानी 1 कितना? 16 आंसर। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। अब क्या बोलता है जरा समझिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है कि हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:5। एक मिक्सचर है हमारे पास, किस रेशियो में है? 7:5। इसका आधा, मतलब आधा एक साइड रखिए, आधा दूसरा साइड रखिए, तो आधा का यूज करना है। इज कन्वर्टेड इनटू ए मिक्सचर ऑफ 3:1। इसको कन्वर्ट कर दिया 3:1 के मिक्सचर में, आधा को, बाई द सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब समझ गए, मिक्सचर निकाल के उसके बदले कुछ ना कुछ उसमें मिलाना है, पेट्रोल या केरोसिन। तो आपको बोला गया है, आगे पढ़ते हैं, वाइल, जबकि द मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:5, जो ये मिक्सचर है 7:5 रेशियो वाला, वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर 7:3 बाय एडिंग द केरोसिन इन इट। मतलब ये भी जो मिक्सचर बना है ना, ये एक अलग मिक्सचर से बना है। तो एक अलग मिक्सचर फिर मान लीजिए यहाँ पर, उसका रेशियो कितना है? 7:3। किसका? पेट्रोल का और केरोसिन का। यहाँ भी ये पेट्रोल है और केरोसिन है, लेकिन इसमें क्या ऐड करके बना है? तो इसमें ऐड किए हम लोग केरोसिन के, समझिएगा, केरोसिन ऐड किए हैं, ठीक है। और इस मिक्सचर से ये बना, और इसका जो मिक्सचर 7:5 वाला जो मिक्सचर, उसके आधे से 3:1 वाला मिक्सचर बना है। कैसे? तो ये बना है रिप्लेसमेंट से। मतलब ये जो फॉर्म हम लोग किए 3:1 वाला, 7:5 से जो 3:1 हम लोग किए हैं, ये बना है बाय रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोलता है। अब बोलता है हाँ कि इफ 240 लीटर पेट्रोल इज रिक्वायर्ड इन द रिप्लेसमेंट। मतलब यहाँ जो रिप्लेसमेंट किया वो किससे? पेट्रोल से। और पेट्रोल कितना?
240। मतलब यहाँ पेट्रोल का रिप्लेसमेंट है, पेट्रोल मिला रहे हैं तो काम किस पे करना होगा, किरोसिन पे। तो चलिए किरोसिन पे वर्क करते हैं। किरोसिन कितना है 1, तो 1/1 + 3 4 इक्वल टू कितना से शुरू किए थे, पहले कितना था 5 किरोसिन बाय 5 + 7 12 इंटू कितना 1 - B/A लिखा जा सकता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये कितना 3 बार में, तो 3 अपॉन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल टू 1 - B/A। तो B/A कितना आ गया आपका 2/5, मतलब 5। अगर ये टोटल मिक्सचर है, ये टोटल मिक्सचर है, तो ये तो यहाँ रिप्लेस्ड होता है, रिप्लेस्ड। तो रिप्लेस्ड तो पता है 240, तो मतलब 2 यूनिट कितने के बराबर 240 हो जाएगा। 1 यूनिट कितने के बराबर 120, तो 5 यूनिट कितना 600। मतलब ये जो मिक्सचर है टोटल का टोटल ये कितना लीटर का है 600 लीटर का। तो ये तो इस पूरे मिक्सचर का 7:5 वाले का आधा ही ना यूज किए, तो आधा में भी तो रेशियो यही था, इसलिए ऐसे बनाए। तो 600 अगर आधा है तो ये भी आधा 600 होगा। मतलब ये टोटल मिक्सचर 7:5 वाला कितना है 1200। कोई दिक्कत, 1200 का मतलब क्या हुआ 7:5 में ये 700 और ये 500। तो अगर ये 700 है और ये 500, पेट्रोल अगर हमारे पास 700 है, ये 500, तो पहले भी पेट्रोल कितना होना चाहिए 700, तो 7 बराबर कितना 700। अगर ये 1200 है 7:5 में, तो ये पेट्रोल कितना हुआ 700 नहीं हुआ, और ये कितना हुआ किरोसिन 500। और हम लोग का जो पहले जो ये बना 7:5 वो तो 7:3 वाले से बना, तो यहाँ भी तो 700 ही होना चाहिए पेट्रोल पहले से, क्योंकि पेट्रोल तो मिला ही नहीं थे, मिलाए क्या थे किरोसिन। तो अगर 700 पेट्रोल बना हुआ मिक्सचर में है तो यहाँ भी 700 ही होना चाहिए, 7 बराबर 700, तो 1 बराबर 100, 3 बराबर 300। इसका मतलब पहले से जो 7:3 वाला मिक्सचर था उसमें किरोसिन कितना था 300, और जो 7:5 वाला बना है उसमें किरोसिन कितना है 500, तो कितना ऐड किया गया 200। इसका मतलब आंसर कौन सा आपका हो जाएगा 200। मतलब जो ऐड किए हैं वो क्या ऐड किए हैं 200 लीटर। कितना सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंटेनर इज फील्ड विद द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक कंटेनर में मिल्क एंड वाटर जो है भरा पड़ा है। फिर बोलता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज सेम। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो सेम है, मतलब 1:1, 2:2, 3:3, किसी भी रेशियो में आप लिख सकते हैं, तब भी सेम ही माना जाएगा। बोलता है बॉबी एंड सनी इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन टू 60%। एक बॉबी है एक सनी है, ये भी 60% तक इंक्रीज कर दिया है मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन, ये भी 60% तक कर दिया है। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है कि मिल्क बाय टोटल मिक्सचर इंटू 100, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है। और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखें तो सिर्फ मिल्क बाय क्या लिखना होगा टोटल मिक्सचर। तो हमको जो करना है 60%, इसका मतलब क्या हुआ 3/5। मतलब मिक्सचर अगर 5 होगा, मिक्सचर अगर 5 होगा तो मिल्क कितना हो जाएगा 3 यूनिट। यहाँ भी यही करना है, लेकिन आगे पढ़िए। बोलता है बॉबी मेक्स इट बाय एडिंग द मिल्क। बॉबी जो बना देता है सिंपली ऐड कर देता है मिल्क को और बना देता है। एंड सनी मेक्स इट बाय रिप्लेसिंग द मिक्सचर विथ मिल्क। सनी जो बनाता है वो मिल्क से रिप्लेस करता है, ध्यान रखिएगा मिल्क रिप्लेस करता है, मतलब मिल्क मिलाता है ऊपर से। तो हमको वर्क कहाँ करना होगा, इस पर यहाँ वाटर पे वर्क करना होगा, क्योंकि मिल्क ना मिला के रिप्लेस करें तो वाटर पे वर्क करना होगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ इसके लिए वाटर पे वर्क करेंगे और इसके लिए सिर्फ सिंपली बॉबी के लिए क्या करना है ऐड कर दें। तो पहले सनी का ही कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट है तो वाटर पे वर्क करना है। तो बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क एडेड बाय बॉबी। बॉबी के द्वारा जो परसेंटेज ऑफ मिल्क ऐड किया गया है टू दैट ऑफ मिल्क रिप्लेस्ड बाय सनी। तो सनी के द्वारा जो रिप्लेसमेंट हुआ है उसके रेस्पेक्ट में कितना है। तो पहले सनी के द्वारा रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 3/5 मिल्क के बाद मिल्क 60% करने के लिए, तो वाटर कितना होगा 40% यानी 2/5। या यहाँ से भी कह सकते हैं ये मिक्सचर है, अगर मिल्क 3 है तो यहाँ पर वाटर कितना बच जाएगा 5 - 3 2 यूनिट, तो पूरा मिक्सचर में कितना 2/5। तो हमको तो वाटर पे वर्क करना है इसलिए इसको 2/5 लिखेंगे। यही बनाना है, किससे बनाना है यही मिक्सचर जो पहले से पता है 1:1। तो वाटर लेके चलना होगा तो क्या लिखना होगा 1 कितना 2 × 1 - B/A हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते 2 दूना 4/5, 4/5 बराबर 1 - B/A। तो B/A कितना आ गया 1/5। और इसके लिए बॉबी के लिए क्या करना होगा 1:1 मिल्क इज़ वाटर का रेशियो है। इसको बनाना कितना है, तो हम लोगों को बनाना है 3 मतलब मिल्क को 3 बनाना है, मिल्क को 3 बनाना है और मिक्सचर कितना होना चाहिए 5। इसका मतलब वाटर कितना होना चाहिए 2, ये बनाना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर सिंपली मिल्क को ऐड करके बनाना होगा।
क्योंकि बॉबी जो है सिर्फ मिल्क ऐड करके बनाया है, तो वाटर तो कांस्टेंट रहना चाहिए बॉबी के लिए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये वाटर क्या हो गया, कांस्टेंट दोनों जगह, और मिल्क जो है मिला दिया गया। तो पहले से मिल्क कितना है 2 यूनिट, अब मिल्क कितना होगा 3 यूनिट। तो मिल्क कितना मिलाया बॉबी 1 यूनिट, कितने मिक्सचर का 2 + 2 यानी कि 4। तो आपको पूछा कि बॉबी के द्वारा जो मिल्क ऐड किया गया है वो सन्नी की द्वारा जो मिक्सचर रिप्लेस किया गया है वो कितना % है, किसके रेस्पेक्ट में, सन्नी के रेस्पेक्ट में बॉबी। तो 1/4 अपॉन 1/5 इंटू 100, मतलब 1/4 इंटू 5/1 इंटू 100। तो 4 से कट गया 25, 25 पंचे कितना 125%। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, ए मिक्सचर कंप्राइजेस वाटर, लिक्विड ए एंड बी। एक मिक्सचर है जिसमें क्या क्या है, वाटर भी है, लिक्विड ए भी है और बी भी है। बोलता है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1/3 ऑफ द मिक्सचर। अगर ये तीनों मिला के जो मिक्सचर है ये तीनों मिला करके अगर 3 यूनिट है तो उसमें वाटर कितना यूनिट है 1 यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक। और बोलता है आगे एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। तो 3 यूनिट का आपके पास मिक्सचर है, वाटर उसमें 1 यूनिट, तो इसका मतलब रेस्ट कितना बचा, ये दोनों के लिए कितना बच गया 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट में ये दोनों है कितना, तो 5:3 के रेशियो में। तो ए का वैल्यू लिख सकते हैं क्या 2 × 5/8, 5:3 में डिवाइड कर दिए। और यहाँ बी के लिए क्या लिख सकते हैं 2 × 3 अपॉन कितना 8। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 8 से तो हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 6। कोई दिक्कत। आगे फिर बोलता है टू रिमूव द वाटर, वाटर को रिमूव करने के लिए द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू ए पोरस मीडियम। बोलता है कि मिक्सचर को रिमूव करने के लिए तो वाटर को रिमूव करने के लिए मिक्सचर को पास किया जाता है एक पोरस मीडियम से विच कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स वाटर। बोलता है जो कि वाटर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, एंड पार्शियली एब्जॉर्ब्स लिक्विड ए, और कुछ पार्ट जो है ए का भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर बोलता है ऑल टुगेदर दिस पोरस मीडियम एब्जॉर्ब्स 200 ml ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। और ये पोरस मीडियम जो है वो कितना ml मिक्सचर का एब्जॉर्ब कर लेता है 200 ml। बोलता है इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द रेसिडुअल कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर बिकम 7:9। मतलब अब जो उस पोरस मीडियम से पास कराने के बाद जो हमारे पास मिश्रण बच जाता है, संकुचित मिश्रण हिंदी में बोलते हैं, उस मिश्रण में जो रेशियो है ए और बी का वो कितना हो जाता है 7:9। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि पोरस मीडियम से जब गुजारते हैं मिक्सचर को तो वाटर तो सोख लेता है, कुछ पार्ट ए का भी सोख लेता है, लेकिन बी का तो नहीं सोखता है। बी का तो पार्ट कांस्टेंट होगा पहले वाले मिक्सचर में भी और फाइनल मिक्सचर में भी। तो बी यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, और आपको पता है बी तो सोखा नहीं होगा, बी तो एब्जॉर्ब किया नहीं होगा। इसका मतलब बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, सेम तो है नहीं, तो इसको सेम कर लेंगे। कैसे सेम करेंगे, तो इन 6 और 9 का एलसीएम 18 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से 2 से। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ 18 यूनिट, यहाँ भी 18 यूनिट, मतलब जो बी है वो कांस्टेंट है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 24 यूनिट जो वाटर का है ये तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और 30 यूनिट ए का है, और 14 यूनिट यहाँ दिखाई दे रहा है ए का, जब पोरस मीडियम से पास किए हैं तब। इसका मतलब 30 से ये हो गया 14, इसका मतलब कितना एब्जॉर्ब हो गया 16 यूनिट। 30 से हो गया कितना 14, इसका मतलब कितना एब्जॉर्ब हो गया 16 यूनिट, और वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ 24 यूनिट। तो कम्प्लीटली जो एब्जॉर्ब हुआ टोटल लिक्विड वाटर प्लस ए का वो 24 और प्लस 16 मिला के कितना हुआ 40 यूनिट। तो 40 यूनिट एब्जॉर्ब हो गया। तो 40 यूनिट की जो वैल्यू है वही तो दिया है 200 ml। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 5 ml। और आपको तो वाटर का ना सिर्फ पूछा गया कि वाटर कितना एब्जॉर्ब किया गया, यही पूछा गया। देखिए पढ़िए यहाँ क्या पूछा गया, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय पोरस मीडियम। कितना पोरस मीडियम की तरह वाटर एब्जॉर्ब किया गया, तो वाटर कितना एब्जॉर्ब किया गया 24 यूनिट। तो 1 यूनिट 5 के, तो 24 यूनिट कितने के हो जाएगा 24 × 5 यानी 120 ml। क्लियर है, सब बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे यानी कि परसों, उस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज मिक्सचर के रूल को कैसे अप्लाई करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, और कैसे अप्लाई करना है अलग अलग चैप्टर्स में, उसमें परसेंटेज का
जो परसेंटेज के चैप्टर में जो एप्लीकेशन है वो मैंने कोई क्वेश्चन से करवा दिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग अप्लाई करेंगे मिक्सचर के रूल को प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन में, फिर हम लोग यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, फिर हम लोग यूज करेंगे एवरेज के क्वेश्चन में, फिर हम लोग यूज करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन में। और जितने भी मेंस लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, चाहे वो बैंक का हो चाहे वो एसएससी का हो, हम लोग सारे क्वेश्चन का एक सेट, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, हम लोग उस वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर्स को कंप्लीटली इस चैप्टर का देख लेंगे। ठीक है, जिन लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो ये लेक्चर, ये वीडियो, तो वो लोग क्या करें, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दें, ताकि मैक्सिमम सब्सक्राइबर हो सके और हम लोग वीडियो को और भी आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।